जब बच्चों मैं आपसे समरी डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि ये फार्मूलाज एक खास जगह पे एक खास क्वेश्चन के स्टेप के अंदर लगेंगे। अब इनकी बारी आ चुकी है। ये जो ABCD फार्मूलाज हैं ये कहाँ पे यूज होने, आप गौर से सुनिएगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर वन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन हो, वन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन हो क्वेश्चन के अंदर, चाहे वन के साथ cos 2 थीटा हो या वन के साथ cos थीटा हो, तो इन फार्मूलाज ने लगना है। अगर वन के साथ cos 2 थीटा हो तो इनमें से एक लगेगा फार्मूला, और अगर वन के साथ cos थीटा हो तो इनमें से एक लगेगा। लेकिन कौन सा लगेगा फार्मूला, कौन सा लगाना चाहिए? तो याद रखें, हमने वो फार्मूला लगाना है जो क्वेश्चन के अंदर वाले वन को खत्म करे, कैंसिल करे। यानी जब भी वन के साथ cos 2 अल्फा हो या cos 2 थीटा हो तो इन दोनों में से वो फार्मूला लगना जो क्वेश्चन के अंदर वाले वन को खत्म करे, और जब भी वन के साथ cos थीटा हो तो इन दोनों में से वो वाला फार्मूला लगना जो क्वेश्चन के अंदर वन को खत्म करे। ये पता कैसे चलेगा? आए इसी क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी। यहां पे देखें, वन के साथ cos 2 थीटा है और यहां पे है प्लस। जब भी वन के साथ प्लस हो तो आप ये वाला लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि वो वन और ये वाला -1 कैंसिल हो जाएगा। जब भी वन के साथ cos 2 थीटा हो और बीच में प्लस हो तो ये वाला लगाएं, और माइनस हो तो फिर ये वाला लगाएं। क्यों, अभी बताता हूं। ये देखो, वन के साथ cos 2 थीटा है तो मैंने बेटा ये 5वां फार्मूला लगाया A, और यहां वन के साथ नीचे -cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा की जगह मैंने ये छठा लगाया, क्योंकि ये वाला वन प्लस के साथ है तो ये माइनस उसके साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां से आगे माइनस है तो अगर हम ये वाला लगाते तो ये माइनस उसको क्या कर देता, प्लस। दैट्स वाई हम ये वाला कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन वाला +1 और ये माइनस इसको क्या कर देगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, अब 1 से -1 कैंसिल हो गया और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 और 1 भी आपस में कैंसिल होगा। जब भी 1 और cos का कॉम्बिनेशन हो, 1 के साथ cos 2 थीटा हो तो इन दो में से एक लगेगा, और 1 के साथ cos थीटा हो तो इन दो में से एक लगेगा, और वो वाला फार्मूला लगेगा जो क्वेश्चन के अंदर वाले 1 को खत्म करे। 1 के साथ साइन का कॉम्बिनेशन हो तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने cos की जगह, ये देखे ना, ये cos के फार्मूले हैं तो हमने cos की जगह ये फार्मूले लिखने होते हैं। 1 के साथ साइन हो तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। 1 के साथ अगर साइन हो तो उधर हम रैशनलाइज करते हैं। अब आए यहां से, अब आगे देखें, 2 cos स्क्वायर थीटा ऊपर है और 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे बच जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, बाकी क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है, और आंसर क्या लाना है, cot स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर, दैट इज cot स्क्वायर थीटा। दिस इज द राइट हैंड साइड। अब हम स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ये गिवन है, कोसिकन 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, कोसिकन 2 थीटा माइनस cot थीटा। कोसिकन 2 थीटा को हम लिखेंगे 1 ओवर sin 2 थीटा, और cot 2 थीटा को हम लिखेंगे cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा। स्टूडेंट्स यहां पे भी एलसीएम लिया, sin 2 थीटा एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा रह जाएगा, क्योंकि एलसीएम में दोनों के नीचे sin 2 थीटा, तो ये एलसीएम में sin 2 थीटा लिया तो ये 1 माइनस cos। फिर वही बात, जब भी 1 के साथ cos का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर हमने इनमें से कोई एक फार्मूला लगाना है, और इस वक्त 1 के साथ cos 2 थीटा है, इट मीन इन दो में से एक लगेगा। स्टूडेंट यहां अगर प्लस होता तो फिर मैं ये फार्मूला A लगाता, लेकिन इस वक्त 1 के साथ माइनस है तो जब भी 1 के साथ माइनस हो तो फार्मूला B लगाएंगे, cos 2 थीटा का ये B फार्मूला। 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह ये फार्मूला लिखा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर वैल्यू रहेगी 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे sin थीटा। फिर आप आंसर को देखें, आंसर आपने tan थीटा लाना है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये sin 2 थीटा पर फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, sin 2 थीटा दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखें, एक साइन से साइन कटेगा और ये 2 से 2 भी कट जाएगा,
तो बाकी हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो मैंने उसको डायरेक्ट टेन थीटा लिख दिया विच इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन 7 का हम पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में हमें कहा जा रहा है साइन 3 बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा ओवर कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू 2। हम हमेशा बड़ी साइड लेंगे तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। यहां पे आप देखें ये फिर दो फ्रैक्शन है, जब दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में स्टूडेंट्स मैंने ये दोनों फैक्टर लिख लिए साइन बीटा कॉस बीटा। जब भी एलसीएम में दोनों फैक्टर लिख लिए जाएं तो आप क्रॉस कर लिया करो, यानी ये इससे मल्टीप्लाई कर लिया करो और ये इससे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह ये स्टेप है। तो साइन 3 बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस 3 बीटा इंटू साइन बीटा। यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी साइन इंटू कॉस और आगे कॉस इंटू साइन, यानी इस तरह से इकट्ठी 4 टर्म्स हो, यहां पहले हिस्से में साइन इंटू कॉस हो, आगे कॉस इंटू साइन हो, यानी ये मिक्स फॉर्म है, और बीच में चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर यहां पे प्लस हो या माइनस हो तो इससे असर या फर्क नहीं पड़ता, तो ये मिक्स फॉर्म है। तो ये स्टूडेंट साइन का फार्मूला बनेगा, यानी ये साइन के फार्मूले की एक्सपेंशन है। लेकिन ये जब दोनों कॉस कॉस हो यहां पे और आगे दोनों साइन साइन हो, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, इससे असर या फर्क नहीं पड़ता, तो ये कॉस का फार्मूला होता है, यानी ये कॉस के फार्मूले की एक्सपेंशन है। और हम ये एंगल अल्फा बीटा इधर अंदर लिख लेते हैं, हम इधर भी एंगल अल्फा बीटा अंदर लिख लेते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर फंक्शन सेम हो, यहां पे दोनों कॉस कॉस हो और आगे दोनों साइन साइन हो, तो ये कॉस के फार्मूले की एक्सपेंशन है, यानी हम इसको कॉस के फार्मूले में बंद करेंगे। और यहां पे अगर फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो, साइन इंटू कॉस आगे कॉस इंटू साइन, मिक्स फॉर्म से मुराद चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहां ये दोनों फंक्शन सेम है। जब चेंज हो रहे हो मिक्स फॉर्म में हो तो ये साइन के फार्मूले की एक्सपेंशन है। हम इधर साइन लिखकर अंदर एंगल अल्फा बीटा लिखते हैं। फिर अलामत पर आ जाएं, जो अलामत है साइन के फार्मूले में, जो यहां पे बाहर अलामत है वही अंदर होती है, बट याद करें कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज हो जाती है, यानी यहां पे प्लस है तो इधर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप देखें ये मिक्स फॉर्म है, ये मिक्स फॉर्म है, इट मीन ये साइन का फार्मूला है और ये एंगल अल्फा बीटा है, इनको हम अल्फा बीटा की जगह लिख देंगे। और साइन के फार्मूले में जो अलामत बाहर होगी वही अंदर होगी। अगर यहां प्लस है तो इधर प्लस लिखेंगे, अगर यहां माइनस है तो इधर अंदर माइनस लिखेंगे। फर्ज कर लो माइनस होता तो फिर हम माइनस लिखते, दैट्स वाई यहां पे माइनस है तो हम इधर माइनस लिखेंगे। लेकिन कॉस के फार्मूले में अलामत चेंज होती है, यानी प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो इधर फिर हम क्या लिख देते, प्लस लिख देते। फिलहाल ये साइन का फार्मूला बन रहा है तो साइन का फार्मूला बना, और नीचे साइन बीटा कॉस बीटा, ये स्टूडेंट्स बन जाएगी साइन ऑफ 2 बीटा, अंदर 3 बीटा माइनस बीटा 2 बीटा इंटू साइन बीटा कॉस बीटा। अब आप आंसर को देखें, आंसर लाना है 2, तो साइन 2 बीटा आप यहां पे ये फार्मूला लगाएंगे, दैट इज 2 साइन बीटा कॉस बीटा, और नीचे साइन बीटा कॉस बीटा। स्टूडेंट्स ये दोनों कट जाएंगे, साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आंसर 2 है, दैट इज द राइट हैंड साइड। अब बच्चों हम क्वेश्चन 7 का पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में ये वैल्यू गिवन है, हम इसकी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह ही है। हम पहले इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वो नीचे लिखा, जब भी एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट यहां पे देखें तो ये फंक्शन सेम फॉर्म में है, यानी मिक्स फॉर्म में नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर ये मिक्स फॉर्म में नहीं है, सेम फॉर्म में है,
तो ये कॉस का फार्मूला होगा। लेकिन कॉस के फार्मूले में पहली दो टर्म्स कॉस की होती हैं, अगली दो टर्म साइन की होती हैं। दैट्स वाई इनको मैं पहले लाने के लिए रीअरेंज कर रहा हूं। रीअरेंजिंग cos 3 थीटा पहले लिखा, प्लस sin 3 थीटा sin थीटा बाद में। स्टूडेंट्स अब इसको देखें तो ये cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये हमारे पास cos का फार्मूला बनेगा। दैट्स वाई वहां पे मैंने cos लिखा। अब आप देखें तो ये एंगल अल्फा की जगह लिख लेंगे और ये एंगल बीटा की जगह लिख लेंगे। 3 थीटा और थीटा ये अल्फा बीटा की जगह लिख लिया। लेकिन देखें कॉस के फार्मूले में साइन जो है यानी अलामत वो हम अपोजिट लेते हैं, यानी यहां पे अगर प्लस है तो अंदर हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो ये cos 3 थीटा माइनस थीटा, यानी इस फार्मूले को अगर आप ओपन करें तो ये चीज बनती है। इनफैक्ट ये एक्सपेंशन है उस फार्मूले की, यानी इसको हम उस फार्मूले में बंद कर लें या इस फार्मूले को ओपन करें तो वो यही चीज बनती है। अब ये cos 3 थीटा माइनस थीटा, तो अंदर हमारे पास एंगल 2 थीटा बचा। अब स्टूडेंट्स आप आंसर को देखें, एक लम्हे के लिए रुके। आंसर है 2 cot 2 थीटा। दैट्स वाई थोड़ी देर के लिए मैंने साइन थीटा और cos थीटा को एक्सचेंज किया। अब जरा रफ में जाएं, 2 cot 2 थीटा, तो इसको देखें तो ये बनता है cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमेशा आखिरी 3 स्टेप पर जाने के बाद आपने आंसर को देखना है। आंसर को देखते हुए आप फौरन जज या गैस करेंगे कि यहां से आगे हमें क्या चीज बनानी है। अब देखें हमारे पास 2 cos 2 थीटा ऊपर होना चाहिए और साइन 2 थीटा नीचे होना चाहिए। तो नीचे ये देखें साइन थीटा cos थीटा तो है, मैंने लगाना ये फार्मूला, जब भी साइन एंड cos का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो तो इनमें से कोई एक लगता है, बट 2 नहीं है साथ। तो हम स्टूडेंट्स ये फॉर्म बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया तो हमें हिंट मिल गया, हमें फौरन आइडिया हो गया कि हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। तो ऊपर 2 cos 2 थीटा और नीचे इसको देखें तो इस सारी चीज को मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा। अब हमारी वो रिक्वायरमेंट बन गई। देखें आंसर था 2 cot 2 थीटा, तो cot 2 थीटा को हमने cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा में बनाया। आंसर को देखते हुए यहां से आगे हमें आइडिया हो रहा है, हिंट मिल रही है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया तो अब ये देखें cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, ये चीज बन गई है cot 2 थीटा और साथ 2 है विच इज द राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 का हम पार्ट 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 की ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट्स इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फार्मूला लगाना है। तो दैट्स वाई cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, इसको हम बना रहे हैं cos थीटा होल क्यूब माइनस साइन थीटा होल क्यूब। स्टूडेंट्स इस पे ये फार्मूला लगना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला लगाया, तो इसको हम लिख रहे हैं a माइनस बी, ये cos थीटा a के तौर पर यूज हो रहा है और साइन थीटा b के तौर पर। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये याद रखें cos थीटा का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा ये एक ही चीज है। सिमिलरली cos क्यूब थीटा या cos थीटा होल क्यूब एक ही बात है, तो ये वही बात यूज हो रही। अब ये आपस में स्टूडेंट्स काट रहे हैं, ये कट गए, बाकी ये वैल्यू हमारे पास रह गई ये वाली चीज। स्टूडेंट्स इसको और इसको मुझे 1 लिखना है, ये वो आइडेंटिटी है। दैट्स वाई इसको रीअरेंज किया और मैं cos इंटू साइन, जब भी cos और साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो साइन थीटा cos थीटा पहले लिख लें, साइन फिर लिखें cos और ये फार्मूला लगाना है। तो ये पूरी वैल्यू तो ये तो है 1 और आगे ये साइन थीटा इंटू cos थीटा। स्टूडेंट्स हमेशा आखिरी 1-2 स्टेप्स पर पहुंचकर आपने आंसर को देखना है कि हमें आंसर क्या लाना है। यहां पे आंसर में देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है जबकि यहां कुछ नहीं है,
तो डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया। ये स्टूडेंट्स 2 अंदर अब आगे मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में, तो 2 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये स्टूडेंट्स पहला फार्मूला। इस पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 में ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट्स इस टाइम इनमें से अभी कोई भी फार्मूला फौरन तो नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, कॉस क्यूब को हम ब्रेक करेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस क्यूब को हमने क्यों ब्रेक किया, वेट करें। अच्छा, हम कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां पर आकर हम इस पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे इस पे, ताकि ये इससे कट जाए। तो इसमें यही हो सकता था कि हमने क्या करना है, कॉस क्यूब को ब्रेक किया कॉस स्क्वायर इंटू कॉस में, तो कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां पर इसको मैं अगले स्टेप में लिखूंगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज बनी। यहां पर आकर स्टूडेंट इस पर ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल होती है वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया ताकि ये आपस में कट जाए। ये कॉस थीटा साथ साथ आता रहेगा और 2 भी साथ है, यानी ये 2 कॉस थीटा साथ आता रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। स्टूडेंट यहां पर आकर हमेशा वही बात, आपने आखिरी 1-2 स्टेप में आंसर को देखना होता है। तो आंसर देखें 2 कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो आपने क्या करना है, 2 कॉस थीटा को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ, तो ये 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो जब भी साइन एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने इनमें से कोई एक फार्मूला लगाना है, तो दैट्स वाई मैंने पहले साइन थीटा की टर्म लिखी फिर कॉस थीटा। तो गौर करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहला फार्मूला लग रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आ चुका है, विच इज द राइट हैंड साइड। अब हम बच्चों इसका 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट ये है cot 2 थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम हमेशा बड़ी साइड लेते हैं, तो मैंने इस सवाल को 2 तरीकों से कराया। पहले मैं राइट हैंड साइड, चूंकि इस वक्त बड़ी साइड है तो मैंने पहले राइट हैंड साइड को लिया। स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड है हमारी। अब यहां पे भी मैं एलसीएम ले सकता था, लेकिन मैंने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाकर देन एलसीएम लेना है। तो कॉट को मैं लिखने लगा हूं कॉस ओवर साइन, और ये 1 ओवर, और चूंकि यहां पे नीचे कॉट है तो कॉट को लिखा कॉस ओवर साइन, यहां भी कॉट को लिखा कॉस ओवर साइन, और यहां नीचे कॉट को लिखा कॉस ओवर साइन। स्टूडेंट्स यहां से साइन ऊपर चला जाएगा। अब जाकर मैंने इसका एलसीएम लेना है, तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो गौर करें ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर में है। जब भी एलसीएम में दोनों फैक्टर लिखे जाएं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई कर लो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई कर लो साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये गौर करें यहां पर आकर ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन इंटू साइन यहां पे माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों मैं इस 2 को यहां नीचे डिनोमिनेटर में इसके साथ लिखने लगा हूं, क्योंकि साइन इंटू कॉस साथ 2 लिखूंगा तो वो हमारा पहला फार्मूला वो बनेगा। दैट्स वाई इस 2 को ये डिनोमिनेटर में है, मैं अगले स्टेप में इस 2 को डिनोमिनेटर में यहां इसके साथ लिखने लगा हूं, तो ये हमारा अगला स्टेप बन गया। अब आप गौर करें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंगल सेम हो तो इनमें से कोई एक लगता है, तो यहां पे ये तीसरा फार्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉस 2 थीटा। और स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा कि अभी मैंने बताया इस पे ये पहला फार्मूला लगेगा, तो नीचे बन गया साइन 2 थीटा और ऊपर कॉस 2 थीटा। हमें आंसर क्या लाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लानी है कॉट 2 थीटा,
तो cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन गया, cot 2 थीटा, विच इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इतना याद रहे, जब भी आखिरी 2-3 स्टेप में हम नीचे एंड पे पहुंचेंगे क्वेश्चन में, तो उधर जाकर हमने हमेशा आंसर को देखना होता है। तो जैसे ही मैंने आंसर को देखा, मुझे आइडिया हो गया कि मुझे यहां पर आकर क्या करना चाहिए। तो cot 2 थीटा बनाना है, तो यहां इसको मैंने लिखा cot 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, तो ये cot 2 थीटा बन जाएगा। इसका अल्टरनेट मेथड स्टूडेंट्स देख लें, उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो वैसे बहुत सिंपल है, इजी हो जाता है। बट मैंने कहा हुआ कि हम हमेशा बड़ी साइड लेते हैं, तो इसमें चूंकि लेफ्ट हैंड साइड छोटी साइड थी, तो वो मैंने अल्टरनेट मेथड में किया। बट इस साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो क्वेश्चन है बड़ा इजी बन जाता। देखो हमने cot 2 थीटा वैल्यू ली, हमारे पास tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, जैसे ये है ना sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, इसी तरह tan 2 अल्फा का फार्मूला भी है। तो वो नीचे tan 2 थीटा बनाया, cot 2 थीटा को लिखा 1 ओवर tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का फार्मूला, ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है tan 2 अल्फा, ये यहां पे इनके साथ बनता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो इस फार्मूले की रीजन देते हुए ये बनाया फार्मूला हमने, tan 2 थीटा दैट इज 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 tan थीटा। अच्छा, अब यहां से आप आंसर को देखें, आंसर में हमने ये चीज लानी है। तो ये 2 जो है ना 1/2 करके बाहर लिख लो, मुझे आंसर से हिंट मिल रही है। तो 1/2 को बाहर लिखा, तो नीचे ये फिर tan थीटा। अब स्टूडेंट्स इस tan थीटा को जैसे ही दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये राइट हैंड साइड बन जाएगा। ये देखें, tan थीटा को 1 के नीचे अलग लिखा और tan स्क्वायर के नीचे अलग लिखा। स्टूडेंट्स 1 ओवर tan थीटा यहां पे नीचे बना, और ये tan से एक tan कट गया, तो पीछे tan थीटा बना। बस हमारा आंसर आ चुका है। क्यों, कैसे, ये देखें 1 ओवर tan थीटा दिस इज इक्वल टू cot थीटा, और tan को भी मुझे cot बनाना है, तो tan थीटा होता ही 1 ओवर cot थीटा है। तो ये मेरा आंसर बन गया, विच इज द राइट हैंड साइड। तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड से कर लें या राइट हैंड साइड से कर लें।